ये जो भी इस 15 दिन जो भी अब आप पुण्य करेंगे वह आपको तो मिलना ही है, पर उससे आपके पितरों की तृप्ति होगी। जैसे माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में चला जाता है, गर्भवती स्त्री जैसे माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में चला जाता है, ऐसे पितरों के द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य वह पितरों तक पहुंच जाता है। इस पितृपक्ष में आप साधु संतों को भोजन करा सकते हैं। यहाँ की सेवाओं से अभी भागवत जी के पोथी पाठ आप लोगों ने बिठाए हैं, बड़ा पुण्य किया है। यजमान परिवारों ने पोथी पाठ बिठाकर तालियां बजाइए उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने पितरों के लिए पोथी पाठ बिठाए हैं। अभी 15 तारीख से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे, तो आप लोग भी इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को भागवत जी का तोहफा दीजिए कि हम आपके लिए पितरों के लिए भागवत का पाठ करवाएंगे जिससे उनकी सद्गति हो। आप लोगों ने भी यहाँ जिन लोगों ने बिठाया है बड़ा पुण्य का आप लोगों ने कार्य किया है। आज कुछ भक्तों ने गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन करवाया कि आज संतों को हमारे पिताजी की तरफ से पूर्व हमारे स्वर्गीय माता जी, स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय दादी जी सबके नाम से लोगों ने अपने भाव से संतों को भोजन कराया। यहाँ ब्राह्मणों को भोजन हुआ। आज से भागवत जी की कृपा से ब्राह्मणों का भोजन, संतों का भोजन आप भी इस श्राद्ध पक्ष में जरूर अपने माता पिता के नाम से निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराइए, संतों को भोजन कराइए, वृद्ध माताओं को भोजन कराइए, गाय को रोटी दीजिए, चारा दीजिए, कुछ भी पुण्य का कार्य जरूर। इस श्राद्ध पक्ष में आप कुछ नहीं कर सकते, एक रोटी का भी दान नहीं कर सकते, तो जरा सा चारा उखाड़ के गाय को खिला दो और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ उठाकर अपने पितरों के लिए 2 आंसू बहा दो कि हे मेरे पितर, इस श्राद्ध पक्ष में आपके लिए जो कर सकता था वो किया, जो नहीं कर सकता वो आपकी शरण में हूँ। यदि आप अपने पितरों को याद करके उनके नाम से 2 आंसू भी बहा देते हैं तो वह नेत्रों का जल भी उन्हें तर्पण के रूप में, जल के रूप में प्राप्त होगा और वो वह ग्रहण कर लेंगे। पितरों के नाम, पितरों को जरूर याद करना चाहिए। बस भले मुट्ठी भर घास खिलाओ गाय को, पर करना जरूर। भले एक मुट्ठी आटा चींटियों को डालना पितरों के नाम से, पर चींटियों को ही सही पर दाना डालना जरूर। करना रोज चाहिए। 15 दिन है, क्योंकि आपके पिताजी किसी तिथि में मृत्यु, किसी तिथि में उनकी मृत्यु हुई होगी, तो दादाजी की किसी तिथि में, तो दादी जी की किसी तिथि में, पर कोई भी तिथि में मृत्यु हुई तो एक से लेके 15 के बीच में तो हुई होगी, क्योंकि तिथियां प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा अमावस्या तक होती है। तो श्राद्ध पक्ष भी पूर्णिमा से स्टार्ट हो के अमावस्या तक जाता है। तो इन बीच में जो भी तिथि आती है आपके पूर्वजों की, इसलिए थोड़ा थोड़ा नित्य आप चाहें तो करें, वरना मुख्य जो तिथियां याद हैं उनमें विशेष तो आप लोग जरूर अपने पितरों को प्रणाम करें। पितर जो होते हैं हमारे पूर्वज, आपके दादा दादी, माता पिता, जो नहीं है वो सब पितर हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही व्यक्ति उन्नति करता है। पितृ दोष हो जाने से बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। कई बार संतान की वृद्धि रुक जाती है पितृ दोष से। इसलिए भागवत जी के पाठ करा लेने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए भागवत जी 15 तारीख से, ये दास अनिरुद्ध, मैं 12 महीने हर महीने में 2 भागवत जी के पाठ तो कराता ही कराता हूं। हर महीने नियम है, 12 महीने। आप तो साल में 1 बार कराएं तो अच्छा है, वरना ये दास अनिरुद्ध हम महीने में 2 बार भागवत जी के पाठ अपने भक्ति और प्रेम की वृद्धि के लिए कराते हैं कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े। भागवत सब देती हैं, मुक्ति भी देती हैं,
भक्ति भी देती हैं, प्रेम भी देती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये दास अनिरुद्ध हर महीने 2 पाठ अपने लिए कराता ही कराता है। इससे हमारे भी तो पितर हैं, हमारे भी तो पूर्वज हैं, तो हमें उनके लिए भी तो करना। तो हम सब अपने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए इस पक्ष में जरूर सोचें। इसे कहते हैं पितृपक्ष। पितरों के पक्ष में जरूर कुछ काम कीजिए, उनके पक्ष में करिए। जब आप उनके पक्ष में करेंगे तो वो आपके पक्ष में न्याय करेंगे और निर्णय करेंगे। ठीक है। हमारी मैया श्रीमती शांतिबाई पठारे जी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल पठारे जी की पुण्य स्मृति में पठारे परिवार की ओर से आप लक्ष्मी भवन मुल्ताई जिला बैतूल से आई हैं। तालियां बजाकर आप देखिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान आपने बिठाया है। कितना बड़ा पुण्य भगवान ने आपसे कराया। श्रीमती कृष्णा मतेला जी मैया जी हैं। स्वर्गीय चंपालाल, स्वर्गीय गैनाबाई जी की पुण्य स्मृति में आप मतेला परिवार सिहाना खंडवा से आप आए हैं और प्रेम पूर्वक आप भी अपने पितरों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करा रहे हैं। एक बार तालियां बजाएं। आपको तो उसका फल मिलना ही है। भागवत जी सुनने से 21 पीढ़ियां तरती हैं। कितनी पीढ़ियां? 21। 21 पीढ़ियों की परम गति होती है भागवत से। जो भागवत सुनता है उसकी परम गति जरूर होती है। कल हम लोगों ने सुना, धुंधकारी जैसा महान पापी जब भागवत सुनता है तो उस धुंधकारी की भी परम गति होती है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्चेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य। भागवत जी में जन्म की बात है। जिस परमात्मा से ये सृष्टि जन्मी है वो भगवान चार्चेष्वभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते। इसलिए आप ये मत सोचा करो कि हमें कौन देख रहा है, हम पाप कर लेंगे हमें कौन पकड़ेगा। कोई पकड़े ना पकड़े, सबको भगवान अपनी आंखों से सबको पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। निगम कल्पितरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबति भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत जी में सब प्रश्न हैं। सुखदेव जी को प्रणाम किया जो
भागवत को पीना है, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत जी में धर्म का निरूपण है, मनुष्य मात्र का धर्म क्या है। क्या करें कि जीवन में धर्म की प्राप्ति हो। धर्म कहां गया, धर्मः कम शरणम गतः। अच्छा बताओ, कलयुग में धर्म कहां है? धर्म आज किसके पास धर्म है और किसके पास धर्म नहीं है? आप लोग बताइए, कलयुग में किसके पास धर्म है? मैया, आपके पास धर्म है? क्या है? धन। धन बहुत लोगों के पास है, पर धर्म सबके पास। धर्म किसके पास? आप में से कितने लोगों के पास धर्म है? हाथ उठाओ। क्या है आपके पास? क्या है? क्या है? धर्म है? क्यों मैया आपके पास धर्म है? क्या धर्म है आपके पास? बेटा आपके पास कौन सा धर्म है? पहले के लोग धर्म को बचाते थे, धन की कदर नहीं करते थे। आजकल लोग धन के लिए धर्म को बहा देते हैं। पहले धन जाए तो जाए, पर क्या ना जाए? क्या ना जाए? धर्म ना जाए। और आजकल तो लोग 5,000 रुपया में लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं कि भैया 5,000 रुपया मिल रहे हैं। कुछ लोग जाते हैं और 5,000 रुपया में 2,000 रुपए में लोग अपना धर्मांतरण करा लेते हैं। बोलो हाँ, कितने लोग हिंदू से धर्मांतरण करा करा के क्या क्या बन गए। हमारे देश के वो लोग मर गए, मांस नोच लिया उनका, कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, छोड़ देंगे। कहा कि मार दो साहब, पर सनातनी है, जिए सनातन में है तो मरेंगे भी सनातन में। धर्म नहीं बदलेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपना धर्म छोड़ दोगे तो फिर आपके पास रहेगा क्या? क्यों? सबसे बड़ी पूंजी क्या है? बोलो। नारी की पूंजी क्या है? धर्म। पुरुष की पूंजी क्या है? धर्म। पुरुष के पास क्या है? यदि धर्म नहीं है पुरुष के पास तो वो पुरुष कहां है? रावण के पास क्या नहीं था? बोलो। धर्म नहीं था और क्या था? धन। रावण के पास धन बहुत है, धन इतना है कि सोने की लंका है। रावण के पास धन बहुत है पर धर्म नहीं है। धर्म कैसे नहीं है? अरे किसी की औरत, किसी की स्त्री चुरा लेना, क्या ये धर्म था? तो रावण के पास धन है पर धर्म नहीं है। जबकि राम के पास धन नहीं है, घास की कुटिया पर रहते हैं, पर क्या है? धर्म है। रावण की बहन आई ऑफर लेकर सूर्पनखा कि राम आप बहुत सुंदर हैं, हमसे विवाह कर लो। ऑफर लेकर आई और राम ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। तो ये राम का क्या है? पराई स्त्री को देखना, देखे भी ना, यही धर्म है। और पराई स्त्री को चुरा लेना, ये क्या है? अधर्म है। तो रावण ने अधर्म किया तो धनवान होने पर भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। और राम के पास एक पैसा नहीं था पर धर्म था, तो धर्म के कारण राम के मंदिर बनाए जाते हैं। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, जाने ना देना धर्म,
करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन बचा भी तो करोगे क्या? बताओ, धन बड़ा है कि धर्म बड़ा है? क्या बचाओगे? धन बचाओगे कि धर्म? गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटों को खड़ा किया मुगलों ने, और उनके आगे और पीछे दीवार लगा दी। क्या लगा दी? मतलब दीवार के भीतर पैक कर दिया। दीवार लगाने से पहले बोला बच्चों, उस समय उनके बच्चों की उम्र क्या थी? एक 6-7 साल का, एक 8-9 वर्ष का। 2 बच्चे छोटे छोटे। उन बच्चों से कहा मुगलों ने कि तुम अपना धर्म छोड़ दो, तुम मुसलमान हो जाओ। तो उन बच्चों ने कहा, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने, कि मार दो। देखो, बच्चे क्या धर्म का पाठ पढ़े थे। आज तो बूढ़ा इतना धर्म का पाठ नहीं पढ़ पाता जितना वो बच्चे पढ़े थे। कहा मार दो, और दीवार चिनवा दी साहब। सांस रुक गई। कैसे प्राण निकले होंगे उनके, कैसे तड़पे होंगे, पर वो तड़प गए, मर गए, पर धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे महापुरुषों को, ऐसी अमीर, ये अमीरी है। मरना तो सबको है, लेकिन ईश्वर ने जहां भेजा है वहां भेजा है, तो वहीं रहकर जियो, वहीं की रोटी खाओ और वहीं मरो। ये नहीं कि पैसा कोई दे तो धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं। किसी भी परिस्थिति में मर जाना बेहतर है। राष्ट्र के लिए लड़ना, राष्ट्र की रक्षा के लिए मारना बेहतर है, पर कभी भी धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। आज रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा धनवान, आज उसके पुतले जलाए जाते हैं कि नहीं? आज रावण आ जाए तो रावण को कोई सम्मान की दृष्टि से ना देखेगा। धन था तो सही, पर सम्मान कर कौन रहा है? तो पैसे बड़े नहीं होते साहब, आपकी इज्जत बड़ी होती है। इसलिए धर्म बड़ा है। स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है। स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री का धर्म स्त्रीत्व है, पुरुष का धर्म पुरुषत्व है। माँ बाप की सेवा करना पुरुष का धर्म है, पति की सेवा करना स्त्री का धर्म है। केवल पति को देखना स्त्री का धर्म है, केवल पत्नी को देखना स्त्री पुरुष का धर्म है। किसी और को, पर नारी को, पर पुरुष को देखना ये पाप है। धर्म का पालन करते रहिएगा। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। धर्म कहाँ है? जो सत्य बोलता है उसी के पास धर्म है। जो सच नहीं बोलता वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। यदि आप सच नहीं बोलते तो धर्म आपके पास नहीं होगा। झूठे लोगों के पास धर्म नहीं होता, धर्म हमेशा सच्चे लोगों के पास होता है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो फिर अपने आप को धर्मात्मा कभी मत कहिएगा। सच बोलते हैं तो आप धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा किसे कहते हैं? जो धर्म पर चलने वाला है। और धर्म पर कौन चलेगा? धर्म क्या है? सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को ही धर्म कहते हैं। सत्य ही नहीं आपके पास तो धर्म कहां होगा? इसलिए सत्य बोला करिए। क्या बोलना है? भगवान व्यास जी ने
भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। कितने अवतार? 24 अवतार। नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभदेव, कौमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल्कि अवतार, पृथु राजा, 12 पुनि, कृष्णचंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। 24 अवतार। हर अवतार का एक हेतु है। भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ता है? अवतार लेने का अर्थ होता है उतरना। ऊपर से नीचे आने को अवतार कहते हैं। ऊपर से नीचे आने को अवतार कहते हैं। किसके अवतार होते हैं? भगवान के। भगवान कौन है? भगवान कौन है? दादाजी, भगवान कौन है? हैं? कौन? सब बोलो, भगवान कौन? भगवान नारायण ही, भगवान श्रीमन नारायण ही भगवान है। वही नारायण जब प्रहलाद पर अत्याचार देखते हैं तो वही नारायण प्रहलाद के लिए नरसिंह बन करके प्रकट हो जाते हैं। वही भगवान जब राजा बलि पर कृपा करना चाहते हैं तो वही भगवान नारायण राजा बलि के लिए वामन अवतार लेते हैं। क्या बनते हैं? वामन। वही भगवान जब समुद्र मंथन होता है और पहाड़ जब नीचे धंसने लगता है तो उस पहाड़ को अपनी पीठ पर थामने के लिए वही भगवान कछुआ बन जाते हैं। कच्छप। क्या बन जाते हैं? कच्छप अवतार, कछुआ। और वही भगवान जब समुद्र से मंथन हुआ और अमृत लेकर प्रकट होना पड़ा तो वही भगवान धनवंतरी बनकर के अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। और जब दैत्यों ने वो अमृत छीन लिया तो अमृत का बंटवारा करने के लिए वही नारायण सुंदर सा मोहिनी का अवतार ले लेते हैं। क्या बनते हैं? स्त्री। और मोहिनी बनकर के दैत्यों से वो अमृत का कलश छीन लेते हैं। वही अमृत का कलश छीन लेते हैं। तो भगवान नारायण जरूरत पड़ी तो कच्छप बन गए, मोहिनी बन गए, धनवंतरी बन गए, नरसिंह बन गए, वामन बन गए। और जब जरूरत पड़ी मर्यादा की स्थापना करने के लिए वह नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके प्रकट हो गए। और राम की लीला पूरी करके फिर राम नारायण नारायण हो गए। फिर इस धरती पे गीता को प्रकट करना था, धर्म की स्थापना करनी थी, तो द्वापर में मेरे वही नारायण श्री कृष्ण बन करके प्रकट हो गए। कलयुग में जब पाप बढ़ेगा तो वही नारायण कल्कि अवतार लेकर के कलयुग में प्रकट होंगे और कल्कि भगवान कहलाएंगे। तो वह एक नारायण जहां जहां जब जब जहां जैसे जैसे भक्तों को जरूरत पड़ती गई भगवान अपना भक्तों के कल्याण के लिए तब तब वैसे वैसे अवतार लेते गए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तो नारायण ही सब बनते चले गए और मूल में वह नारायण है। बोलो हाँ। इसलिए राम कृष्ण नरसिंह वामन इनमें कोई अंतर। हमारे भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारे लिए हम जैसा बन जाते हैं, मनुष्य बन गए ना। मनुष्य योनि कोई बहुत अच्छी योनि नहीं। पाप करके ही ये 84 लाख में आपने कोई पाप किया होगा तब ना हम लोग मनुष्य बने। पाप ना होते तो हम मोक्ष को ना पा लेते।
तो पाप से ही योनियां प्राप्त होती हैं। पर भगवान देखिए, हम जैसे पापियों को पवित्र करने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अवतार लेकर के आए। अवतार मतलब ऊपर से नीचे उतरे, बैकुंठ से धरती पे आए, मृत्यु लोक में आए। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। तब जाकर के नारद जी ने कहा, एक दिन नारद जी आए, नारायण नारायण। वेद व्यास जी बैठे हैं। व्यास जी को उदास देखकर नारद जी ने कहा, महाराज आपने इतने पुराण लिखे। व्यास जी ने कहा, मैंने इतने पुराण लिखा, इतना कुछ किया, शांति नहीं। तब नारद जी ने कहा, नैष्कर्म्य नैष्कर्म्यमप्यच्युत। नारद जी कहते हैं कि न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आपने कितने भी पुराण लिखे, कितना भी कुछ कहा, ज्ञान की बातें की, पर आपने अभी तक भक्ति का निरूपण नहीं किया। इसलिए न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। आपके ज्ञान की शोभा नहीं है। ज्ञानी की शोभा नहीं होती, भक्त की शोभा होती है। इसलिए ज्ञानी बड़ा नहीं, भक्त बड़ा। ज्ञानी को ज्ञान का घमंड होता है, इसलिए वो ज्ञानी श्रेष्ठ है जो ज्ञानी ज्ञान पाकर के भक्त हो जाए। यदि ज्ञानी ज्ञान पाकर भक्त नहीं हुआ और ज्ञान को केवल बघार रहा है, दूसरों का अपमान उस ज्ञान से किए जा रहा है, तो ऐसा ज्ञानी समाज में प्रतिष्ठित नहीं होगा, शोभा नहीं होगी ऐसे ज्ञानी की। इसलिए नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, संतों की कृपा हुई, और संतों की कृपा होने से आज मैं दासी के पुत्र से ब्रह्मा का पुत्र बना हूं। ये कितनी बड़ी कृपा है। नारद जी नमस्कार कर रहे हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नाय निरुद्धाय। हे प्रभु, आपने 17 पुराण लिख डाले, पर भगवान कृष्ण का पावन वो चरित्र नहीं लिखा जिससे आपको शांति मिलनी है। ज्ञान का निरूपण किया है, भक्ति का निरूपण बाकी है। तब वेद व्यास जी ने लेखनी उठाई। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र से संतों की कृपा से ब्रह्मा पुत्र बना। यदि आपको जीवन में तरक्की चाहिए तो संतों की कृपा चाहिए। संतों की कृपा, जब तक आप संतों की शरण में नहीं जाओगे, सत्संग नहीं करोगे, सच्चा मन आपका निर्मल मन नहीं होगा, शांति कैसे मिलेगी। इसलिए सबसे पहला काम नारद जी ने क्या किया, पिछले जन्म में संतों की सेवा की। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या करता है, केवल सेवा। मुझे पता है कि मेरी आयु रोज एक दिन कम हो जाती है। आपको ये बात पता है कि नहीं? आपकी भी आयु एक दिन, रोज एक दिन कम हो रही है।
आज सूर्योदय हुआ, आपका एक दिन कम हो गया। आज की शाम होगी, आपके जिंदगी की एक शाम और। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? आपका हर रोज एक दिन कम हो रहा है, हर सेकंड आपका जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन रोज एक दिन घट रहा है, प्लस नहीं हो रहा है। मेरे जीवन के दिन घट रहे हैं, और घटते हुए दिनों में क्या करना? मैं क्यों किसी की निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष में उलझूं? क्यों ना मैं सेवा करके अपना कल्याण करूं? इसलिए दास अनिरुद्ध, सेवा, संतों की सेवा, हजारों संत आते हैं, रोज उन्हें बढ़िया इमरती, पूड़ी, रोटी, जो संत चाहते हैं, खूब पेट भर प्रसाद बांटने में बड़ा सुख मिलता कि चलो किसी को भोजन कराने की योग्यता ईश्वर ने दी है, आप सब सहयोग करते हैं, और ये मेरा कोई कार्य नहीं है, आप सबके सहयोग से इन संतों को भोजन मिलता है। तो सेवा, जब संतों की सेवा से नारद जी का कल्याण हो सकता है, तो सेवा से हमारा और आपका कल्याण क्यों नहीं होगा? इसलिए आपसे निवेदन है, सेवा कीजिएगा, मत उलझिए किसी से। कोई आपको क्या कह रहा है, कहने दो। कोई आपको क्या बोल रहा है, बोलने दो। कहां उलझोगे? यदि उलझोगे तो उलझ के पाओगे क्या? चलो मैं जीत भी जाऊं तो जीत के पाना क्या है? आपसे मैं जीत के क्या पाऊंगा, और आपसे हार के क्या गवाऊंगा? हार के भी मुझे कुछ नहीं मिलना आपसे, जीत के भी मुझे। अच्छा, मैं आपसे जीत जाऊंगा तो क्या आप लोग मुझे भक्ति दे दोगे? मैं आपसे हार जाऊंगा तो क्या आप प्रभु प्रेम मुझे दे दोगे? ना हारने से मेरा लाभ है, ना जीतने से। इसीलिए मैं आपसे हारना और जीतना नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि एक एक दिन घट रहा है, समय है तो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो, प्रेम मिले, भगवान का भक्ति मिले, क्योंकि कल्याण मेरा भगवान के प्रेम और भक्ति से होना है। आपसे जीत के, आपसे हार के मेरा कल्याण। इसलिए जीत और हार में ना पड़ो। कौन जीता कौन हारा, इससे कोई मतलब नहीं। क्या पाया जीतने वालों ने और क्या खोया हारने वालों ने? अच्छा मुझे बताओ, एक दिन सिकंदर नाच रहा था। एक संत जी गुजरे, कहो भाई क्यों नाच रहे हो? सिकंदर बोला, मैं जीत गया, मैंने फलाने फलाने राजा को हरा दिया, मेरी सेना जीत गई। संत ने मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा आप जीत गए? हाँ मैं जीत गया। बोले, इस जीत में खून कितना बहा? बोले, हजारों लोग मारे गए। बोले, हजारों लोग जब मारे गए तब तुम नाच रहे हो। हम प्रभु को याद करते हैं, तुमसे बढ़िया नाचते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। मीराबाई भी तो नाच रही है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब बताओ, मीरा ने कितनों को मार के नाच रही हैं वो? नाचने के लिए किसी को मारने की जरूरत नहीं है। नाचने के लिए, प्रसन्नता के लिए किसी का खून बहाने की जरूरत नहीं है। प्रसन्न होना है तो अपने को जीत लो, मारना है तो अपनी इच्छाओं को, अपने गंदे विचारों को मार डालो। जिस दिन आपके भीतर के निगेटिविटी, गलत थॉट मर गए, उस दिन आपकी जीत है। और जीत कर भी सिकंदर तूने क्या पाया? सिकंदर जब मरा तो सिकंदर के जब लोग राम नाम सत्य है बोल के चले अर्थी पर, तो सिकंदर के दोनों हाथ पता है बाहर किए गए थे। सिकंदर ने बोला कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे, उसको अक्कल आखिरी में आई, उसके दोनों हाथ बाहर किए गए उससे, अर्थी से।
तो लोगों ने पूछा कि भाई सिकंदर के दोनों हाथ बाहर काहे किए जा रहे हैं, ये तो नियम नहीं है। भाई अर्थी जब जाती है तो मुर्दे के हाथ बाहर की तरफ नहीं होते, अंदर बंधे होते हैं, ढके होते हैं, पर ये सिकंदर के हाथ बाहर ऐसे लटक रहे हैं। तो दुनिया वालों को बताया कि सिकंदर ने मरने से पहले चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दुनिया को पढ़वा देना कि याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। कि जब मरा तब देखो क्या बांध के ले गया सिकंदर, के क्या बांध के ले जाओगे तुम, के क्या बांध के ले जाएंगे हम। इसलिए कमाना है तो यहां के लिए मत कमाओ, वहां के लिए कमाओ।